चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी का सुबह के सत्र में स्वागत है। आराम से पद्मासन लगा लो, पालकी लगा के, और दोनों हाथ अपने ध्यान की मुद्रा में रख लो। आज मैं शहर के एक बरिस्टन पार्क में हूँ। यहाँ पर सभी लोग सुबह सुबह आकर योग अभ्यास करते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी बना रहे हैं। उसी पार्क में आज मैं बैठकर आज अभ्यास हम कर रहे हैं योग का। तो सभी लोग अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन, जिससे जो बन जाए वह आसन लगा कर बैठे। जैसे मैंने अभी अर्ध पद्मासन लगा लिया है। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखें, आंखें बंद करें, गहरी लंबी सांस लें। गहरी सांस लीजिए, गहरी छोड़िए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम संगच्छधं संबद्धं शम्भो मनांसि जानताम देवाभागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते। ओम शांति शांति शांति। अच्छी तरह दोनों हथेलियां पकड़ें, चेहरे को मसाज कर लें। आज हम सभी इस सुबह के सत्र में योग में आप सभी का स्वागत है। पूरा ध्यान अपना सांस पे रखें। प्रत्येक आती और जाती हुई सांस, जिसे ले रहे हैं वह सांस और जिसे छोड़ रहे हैं वह प्रश्वास। चेहरे का मसाज कर लिया, दोनों हाथों ऊपर भी और खींच लें। थोड़ा सा का अभ्यास करेंगे। हाथों खींच के रखो, लंबी गहरी सांस लीजिए। पूरा ध्यान अपना सांस पर, प्रत्येक आती और जाती हुई सांस। पूरा दाएं पूरा बाएं, कमर को पूरा दाएं करें, पूरा बाएं करें। आराम से हाथों घुमाइए, पूरा अगुवाई उल्टी की। सुबह सुबह का परिवेश एकदम मौसम शांत, दोनों तरफ से घुमाइए, लागबाई एंटी किलो। एक बार सीधा सीधा करते जाइए। आराम से दोनों हाथ के पंजे फैलाइए, कंधों पे रखिए, खोलिए, बंद कीजिए। ये पूरा शिथिलीकरण का अभ्यास है, सूक्ष्म अभ्यास कंधों के लिए। फिर कंधों का मूवमेंट कीजिए।
नागवाई एंटी क्लॉक, नागवाई एंटी, पूरा दाएं पूरा बाएं, पूरा बाएं पूरा दाएं, लीजिए इसको आराम से। कंधे के लिए बहुत अच्छा है। लंबी लंबी सांस में थोड़ा गर्दन का अभ्यास करेंगे। गर्दन के नीचे जो लगाइए, ठोड़ी को फ्रंट से गहरी सांस लीजिए। गर्दन उठाती है पीछे की ओर, फिर गर्दन सीधा करें, पूरा दाएं, फिर पूरा बाएं, पूरा दाएं, फिर पूरा बाएं। इस प्रकार से आप इसको चलाइए, नागवाई और एंटी क्लॉक दोनों। राइट पूरा लेफ्ट, आराम से। इस प्रकार से आपके गर्दन का मूवमेंट होता है, जिसको ग्रीवा चालन कहा जाता है। थोड़ा आंखों का मूवमेंट कीजिए, आंखें अच्छी तरह मीच लीजिए, आंखें पूरी तरह बंद करें, दबाएं, फिर आंखों खोलिए, एकदम बड़ी बड़ी आंखें, फिर आंखें बंद कीजिए, खोलिए, आंखों को खोलना बंद करना है। हथेलियों से आंखों का मसाज करते हुए, इसी तरह हथेलियों से आंखों का मसाज कर लें, और उसके बाद फिर आंखों को घुमाने का अभ्यास करेंगे। जैसे गर्दन को घुमाया, उसी प्रकार से आंखों को घुमाना है। पहले देखिए दाएं तरफ, गर्दन को सीधी रखना है, दोनों आंखें दाएं तरफ का कंधा देखो, उसके बाद बाएं, पूरा बायां पूरा दाएं, बाएं कंधे को पूरा देखें, फिर दाएं कंधे को देखें, फिर बाएं तरफ, फिर दाएं तरफ, पूरा दाएं पूरा बाएं, पूरा दाएं पूरा बाएं, पूरा दाएं पूरा बाएं। कम से कम 10 से 15 बार आंखों का मूवमेंट, पूरा दाएं पूरा बाएं। आराम से ऊपर की ओर देखें, कपाल की तरफ, आसमान की ओर, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे। अब आंखें घुमाइए, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की ओर, दाएं से बाएं, सीधे हाथ की ओर, ऊपर बाएं तरफ नीचे, पूरा घूमने का अभ्यास, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। घुमाते जाइए अपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, और अच्छी तरह आंखों को दबाइए। आंखें खोलिए, बंद कीजिए। ये आंखों की जो परेशानी होती है उनको ठीक करता है। आंखों की समस्याएं, आंखों को स्वस्थ बनाएगा। और यदि आंखों में मोतियाबिंद हो गया है
तो फिर उसका तो फिर अभी क्या है, ऑपरेशन ही कर सकते हैं उसमें। यदि हम शुरू से अभ्यास करते रहेंगे तो फिर ये समस्या नहीं आती है आँखों के लिए अभ्यास। जब एक बार कोई बीमारी बन जाए तो फिर उसमें फिर हम ऑपरेशन ही, जैसे आँखों के लिए मोतियाबिंद पक गया तो उसमें फिर ऑपरेशन किया जाता है। चलिए आराम से, मेरी सांस लीजिए, मेरी सांस छोड़िए। चलिए थोड़ा पैरों का अभ्यास करते हैं, हम को कर लीजिए। ये देखिए दोनों पैर एकदम सामने की तरफ करें, थोड़ा पैरों को दाएं बाएं कर लें आराम से। ये हल्का अभ्यास है, पूरा शरीर पूरा दाएं पूरा बाएं पूरा करें। पूरा दाएं पूरा बाएं, फिर पंजों घुमा लीजिए इस प्रकार से। ये पूरे शरीर का मूवमेंट कर रहा है। चलिए आराम से एक अभ्यास करते हैं बैठने वाला, नौका चालन, नाव चलाने का अभ्यास। दोनों हाथों से दोनों हाथ के पंजे छूना है और सामने को झुकना है। करिए 1, कम से कम 20 टाइम, 20 बार सीधा। 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20। आराम से इसी को सीधा करें उल्टी तरफ से। 1, पूरा कमर को पीछे गिर खींचे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 20। आराम से 20 बार सीधा, 20 बार उल्टा। आराम से, थकावट हुई है, लंबी लंबी सांस लीजिए। गहरी सांस लीजिए, गहरी छोड़िए। इसी में एक अभ्यास श्वसन वाला करते हैं, इसमें अभी थोड़ी थकावट हुई है। पद्मासन लगा लीजिए, लंबी गहरी सांस भरते हुए, दोनों हाथ साइड में रखते हुए सांस लेना है, छोड़ना है। दोनों हाथ साइड में रखिए, मुट्ठी बांध के रखिए, सांस भरें और छोड़ें। करें इसको 50 बार। आंखें बंद कर लें। आंखों को जरूर बंद रखें, आंखें बंद करके अभ्यास करना है। करते जाइए धीरे धीरे।
करते जाएं, अभ्यास करें। हाथों को फोल्ड करना है, श्वास को छोड़ना है। यह आपके श्वसन को पूरी तरह तैयार करता है। डेली इसका 10 मिनट अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अस्थमा, दमा जैसे रोग ठीक होते हैं, मगर करने से होता है। जब हम करते हैं अभ्यास तभी होगा। फिर सांस लीजिए, छोड़िए। अल्टरनेट हाथों को लीजिए, एक हाथ नीचे एक ऊपर। जब हम इसको ज़्यादा समय करते हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा। अस्थमा, दमा, शुगर, डायबिटीज़, बहुत सारी बीमारियां ठीक होने लगती हैं। पर यह है कि आपको सामान्य गति से करना है, इसको करना है आपको। तो करते जाइए, सांस लेना, छोड़ना। यदि थक भी रहे हैं तो आराम से सांस लो, छोड़ो। यदि इस प्रकार का अभ्यास आप डेली करेंगे तो 15 दिनों में आपकी शुगर नॉर्मल हो जाती है, अस्थमा, दमा जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। पर आपको करना पड़ेगा। आराम से अब अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींच के रखो। हथेली एक दूसरे के आमने सामने। थोड़ी देर हाथों को रोकने की कोशिश करना है। हाथों के पंजे खुले हुए एकदम, दोनों हथेलियां खुली हुई हैं। महसूस करो कि पूरी ताकत आकाश से चलती हुई आपके शरीर में पहुंच रही है। गहरी सांस लो, गहरी सांस छोड़ो, फिर गहरी सांस लो, गहरी छोड़ो। ऊपर आसमान की ओर देखो। गर्दन को एक बार ऊपर करो, ऊपर करो आसमान की तरफ, नीचे हाथों को ऊपर खींच के रखो। जब आप इसका डेली अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करते करते, मैं इसका डेली अभ्यास करता हूँ तो मेरी अभ्यास तो बहुत हो गया। कम से कम आधा घंटा 1 घंटा भी मैं हाथ उठा सकता हूँ। आधा घंटा 1 घंटा बढ़िया हाथ उठे हुए आपके ऊपर की ओर देखो। तब आप जुड़ेंगे, तब आप जुड़ोगे इस शक्ति से। ये परमात्मा की जो ऊर्जा है आपको ऐसे ही नहीं मिलती। साधु सन्यासी देखिए जब आसन करते हैं तो हाथों को ऊपर करके खड़े हुए हैं तभी शक्तियाँ मिलती हैं। शक्तियाँ, ऊर्जाएं जो हो, आप कहना चाहिए शेरनी का दूध है। शेरनी का दूध सिर्फ सोने के पात्र में लिया जा सकता है, दूसरे पात्रों में लेंगे तो खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम शरीर को अपना उस योग बनाते हैं तब ईश्वर की, परमात्मा की, जो गॉड जिसको हम जानते हैं, वो हमें हमारे ऊपर कृपा करता है। कृपा ऐसे नहीं करता है, तपना पड़ता है। तो ये तपस्या है, ये तप है। शरीर में से गर्मी निकल रही है आपके, ये शरीर तप रहा है। आराम, दोनों हाथ मिला लीजिए, हाथों ऊपर को खींच के रखो। इस शरीर को मीरा ने तपाया है, जिसने तपाया उसको मिला है। गुरु नानक देव कहते हैं जिन खोजे तिन पाई।
ये सबको नहीं मिलता है, जो करता है उसको मिलता है। हाथों खोलिए, थोड़ा हिलाइए दोनों हाथों को। जमीन में हम सीधे बीज को नहीं डाल सकते हैं, जमीन को पहले तैयार करना पड़ता है, तब आप उसमें बीज डालें, पानी डालें, उसके खाद पानी दें, तब पौधा बनेगा, उससे अनाज आपको मिलेगा। इसी प्रकार शरीर रूपी जो भूमि है, ये बंजर है, इसको तैयार करिए उस ईश्वर के लिए, वो खुद आता है। फिर आप लोग चलाइए इस प्रकार। एक बार सीधा फिर उल्टा, फिर सीधा फिर उल्टा, सीधा उल्टा, इस प्रकार से। देखिए परमात्मा हर जगह है, कण कण में रहता है, पर उसको पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। जिस प्रकार से भोजन को पचाने के लिए जब आप उसको खाते हैं तो चबाना पड़ता है, सब में समय लगता है। दोनों हाथ लीजिए सामने की ओर, सांस को भर के फैलाइए, हाथों को फैलाइए, आराम से पूरा अभ्यास कीजिए। सांस को लीजिए, छोड़िए। आंगन नहीं बुहारा कैसे आएगा भगवान। सबरी ने किया अभ्यास, तभी उसको राम मिले हैं। हम जिस पार्क में अभ्यास कर रहे हैं, यहाँ बहुत से लोग आते हैं, योग कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, सब प्रकार के अभ्यास करते हैं। इसलिए तो बोला है, ईश्वर सबको थोड़ी मिलता है, ना सबकी मुक्ति होती है। जो करता रहता है निरंतर, करत करत अभ्यास के जो चलता रहेगा, चरा मेती वो पहुँचता है। ये श्वास रूपी यही तो यात्रा है, इससे हमारी श्वास की यात्रा बढ़ती है। श्वास हमारी लंबी होती है, गहरी होती है। फिर हाथों को फिर इस प्रकार से लीजिए। हाथ ऊपर कीजिए, एक नीचे ऊपर। इसको यदि 15 दिन कर लिया जाए तो शुगर वगैरह सब निकल जाती है 15 दिन में। डॉक्टर बोलेगा फिर शुगर खाओ, पिए, फिर बढ़ाओ, नॉर्मल, फिर बढ़िया गुलाब जामुन खाओ, फिर करो, फिर घटा लो, फिर कर लो। हाँ खूब खाओ बढ़िया आराम से। कभी आप देखना, जो साधु सन्यासी हो तो कोई परहेज नहीं करते, खूब खाते हैं, जिंदगी का मजा कोई लेते हैं। हम लोग तो डर डर के रहते हैं, वो शेर के समान चलते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा को पहचानते हैं ना। जंगल में हो, शेर के बीच में, तो भी आराम से बैठे हुए। हम घर में होते तो पानी से डरते हैं। दोनों हाथ उठाइए, सांस भरिए, ऊपर की ओर खींचिए। ऊपर खींचना है। जैसे पानी का हैंडपंप चलाते हैं ना, जब हैंडपंप चलाओगे तभी तो पानी निकलेगा। ये हाथ रूपी हैंडपंप चल रहे हैं पानी के। सांस लेना है, हाथ छोड़ना है, ऊपर की ओर सांस भरें। हाँ, ये सब खुलेंगे। आराम से थक गए हैं तो लंबी गहरी सांस लें, दोनों हाथ अपने घुटने पर रखें, गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद करें, पूरी सांस भरें, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपना श्वास पर रखें, प्रत्येक आती हुई जाती हुई सांस। अभी हमने जो अभ्यास किया है, इससे आपका श्वसन तंत्र में परिवर्तन होता है। थोड़ी थकावट हुई है, शरीर थका है, तो लंबी गहरी सांस लेकर उसको सामान्य करें। देखिए, हमने बैठे बैठे दौड़ लिया है ना। जो लोग चलते हैं, ग्राउंड पर दौड़ रहे हैं, वो दौड़कर पसीना निकालते हैं, हमने बैठे बैठे पसीना निकाला। तो रियल जो ऊर्जा शरीर के अंदर बनती है, तभी आप देखना, ये कहा भी गया है, जैसे मलुकदास थे,
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। आप देखिए सांप कब व्यायाम करता है पर सबसे लंबी उम्र जीता है। कछुआ कहाँ दौड़ता है, जैसे घोड़ा दौड़ता है तो उसकी आयु कम है, कछुआ तो दौड़ते ही नहीं। सांप भी नहीं दौड़ता, बैठा बैठा खाता रहता है पर उसकी आयु लंबी है। तो ये सिद्धांत जो है कि अधिक दौड़ने से, अधिक श्रम करने से शरीर में भंगुरता होती है, शरीर नष्ट होता है। तो ये श्वास को समझें, सबसे महत्वपूर्ण है आपके शरीर की श्वास। सांप क्या करता है, बैठे बैठे लंबी सांस लेता है, छोड़ता है तो लंबी आयु जीता है। कछुआ देखिए, उसी प्रकार से खरगोश देखिए, जो लंबी सांस नहीं ले पाते हैं वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। कुत्ता जल्दी जल्दी सांस लेता है तो आयु खत्म हो जाती है, कछुआ आराम से सांस लेता है तो लंबा जीता है। तो योग से हमें यही फायदा मिलता है कि हमारी लंग्स की ताकत बढ़ती है। यदि सांस लीजिए फिर छोड़िए। योग तो हर जगह है। जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर भी जब आपको चेक करता है, स्टेथोस्कोप लगाएगा तो बोलेगा लंबी गहरी सांस लो और छोड़ो। तो जब उसके कहने पर करना है तो पहले क्यों नहीं करना। गहरी सांस लो, गहरी छोड़ो, ये आपकी प्राणवायु को बढ़ाता है। कभी आप देखेंगे किसी भी धर्म में योग जुड़ा हुआ है। जब नर्मदा तट जाते हैं या किसी का जय घोष करते हैं तो हाथ उठाते हैं ना कि नर्मदे हर 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 शंकर, हर हर महादेव। जैसे ही आपने हाथों को उठाया आपके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा हवा पहुंच रही है, इसलिए हाथों को उठाने का सिद्धांत। मुट्ठी बांधो, इस प्रकार से खोलो, मुट्ठी बांधो, खोलो, साइटिका जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। धीरे हाथों नीचे लेके आइए, उंगली मिला लीजिए, इस प्रकार दबाइए। जीवन का सिद्धांत बहुत अलग है। शरीर को समझो, शरीर को जानो, इसके अंदर परमात्मा ईश्वर का वास है। यदि आप उसको समझ पाते हैं तो आपका जीवन सफल होता है। और जिन्होंने उन्होंने समझा है उनका जीवन सफल हुआ है। आज हम उनको मानना पड़ता है, पूजना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने समझा है उसको। थोड़ा चलाइए, भोजन को अच्छी तरह चबा चबा के खाइए, पानी को बैठकर पीजिए। यदि ये सब चीज़ें जीवन में आप अपनाते हैं तो आप ईश्वर के समीप होते चले जाते हैं। ईश्वर है, परमात्मा है, आपको अपनी शरण में लेता है और यदि आप उसके नियम को तोड़ते हैं तो आपको दूर भी कर देता है। चलिए उंगली को पीछे को खींचिए। देखिए, कभी आप देखिए जो साधु सन्यासी होते हैं उनके पास क्या है, एक लंगोटी भी नहीं होती। पर हम सांसारिक व्यक्ति, हमारे पास तो सब कुछ है, पत्नी, बच्चे, पैसा, जमीन, नौकरी, सब कुछ है, और फिर भी हम उस सन्यासी, उस साधु, उस परमात्मा की उपासना में लगे हुए व्यक्ति के पास जाते हैं और उससे मांगते हैं। उसके पास क्या है ऐसा? हम सब भिखारी हैं, हमारे पास सब कुछ है, जमीन जायदाद सब कुछ होने के बाद फिर भी भिखारी है, और उसके पास एक लंगोटी भी नहीं है तो भी वो अमीर है, वो बांट रहा है। वो परमात्मा की ताकत है, उसके आगे सब झुक जाते हैं। एक बार हाथ, दोनों हाथ पीछे ऊपर की ओर लंबी गहरी सांस लें, उस परम पिता के नाम जो प्राणवायु उसने हमको दी है, प्राणवायु हमको दी है। गहरी सांस लें, गहरी छोड़ें। उसके बनाए हुए पेड़ पौधे हैं, धरती है, आकाश है, अंबर है, उसकी बनाई हुई चीज़ों का उनका संरक्षण करें तो उसका आशीष आपको मिलता रहे। चलिए आराम से। तो ये थोड़ा सूक्ष्म अभ्यास हुआ। पैर को सीधा कर लीजिए। बीच में मैं थोड़ा इसलिए बोलता हूँ जिससे बोलने से क्या होता है, मन थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। तो आपका जो शरीर में थकावट आ रही है, थक रहे हैं, तो दिमाग दूर होगा तो दर्द कम हो जाता है। चलिए आप करेंगे अर्ध तितली का अभ्यास। दाएं पैर का पंजा फोल्ड कर लो। ये देखिए, अभी आप देखना, साधु सन्यासी कोई भी हो, किसी भी पंथ का हो, वो बैठता ज़्यादा है, बैठाएगा, कमर ठीक रखेगा, हाथ पैर उसके हिलते रहते, वो करता रहता है। धीरे धीरे
प्रकार से करिए अभ्यास। घुटने को अपने ज़मीन से लगना चाहिए। ये घुटना ज़मीन से लगेगा तो कई बीमारियां आपकी शरीर संबंधी ठीक होने लगती है। ये देखिए, आप पैर का पंजा घुमाइए अपना, ये पैर का पंजा पकड़ लिया, इसको घुमाइए, एड़ी का दर्द, पंजे का दर्द, ये सबको दूर करता है। सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, बस। पंजे को आगे पीछे करें, तालू का मसाज करें अच्छी तरह से। ये देखिए, तालू गरम, पेट नरम और सर ठंडा। जब आदमी के शरीर में व्याधियां बढ़ जाती हैं, शरीर ठंडा पड़ने लगता है, तो उसके पैर के पंजों पर मसाज किया जाता है। क्यों? कि शरीर की ऊर्जा कम हो रही है, प्राण पखेरु उड़ रहे हैं, ऊर्जा कम हो रही है, इसलिए पैरों का मसाज करें। अभी से मसाज करेंगे, आप स्वस्थ बने रहेंगे। ये आपकी गाड़ी के पहिए हैं, पहियों की हवा चेक कर रहे हैं, इसको रगड़ना थोड़ा। जब भी आपको समय मिले, पूरे दिन भर में 50-60 बार, सब ठीक हो जाता है। हाँ ठीक है, उस आग को और जगह लगा देना। हाँ जोत से जोत मिलाते चलो, है ना। योग की अग्नि से, तो ये सही है ना। जैसे माता पार्वती है, जब माता पार्वती अपने पिता के यहाँ गई थी यज्ञ में, जब उसको बुलाया नहीं गया, इसलिए बोला जाता है कि समाज में यदि आप हो तो बंधन जरूरी है। जैसे पार्वती अपने पिता के यहाँ जो यज्ञ हो रहा था उसमें बिन बुलाई चली गई, तो मान लीजिए लड़की यदि आपके पास है और यदि उसकी विवाह हो जाता है और आप कोई कार्यक्रम करते हैं, तो यदि लड़की को इन्विटेशन है तो उसको आना चाहिए, अन्यथा नहीं आना चाहिए। क्योंकि पार्वती गई और उन्होंने बोला कि हमने तुमको बुलाया नहीं, आप आई कैसे। तो पार्वती ने क्या किया, अपने जो पैरों की शक्ति थी, जो हम पैर रगड़ रहे हैं हाथों को, इसी से योग अग्नि से अपने आप को भस्म कर दिया। ठीक है ना। इसलिए एक सांसारिक व्यक्ति के लिए बंधन ज़्यादा है। हम बंधन में रहकर काम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। एक सन्यासी के लिए बंधन मायने नहीं रखते, वो बंधन से परे हैं। और हम सांसारिक यदि हैं तो बंधन में होंगे, तब हमारा जीवन अच्छा बनेगा। तो रिश्तों को देखें, समझें और जीवन को सहज और सुंदर बनाएं। अब दूसरा पैर बदल लें, ये देखिए। चलिए आप चलाएंगे तितली, ये देखिए। हाँ, तो आप इस प्रकार से आप काम करिए ना। ये देखिए, दवाई पूरा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप करेंगे संसार में। जैसा भी कुछ भी हो, आप इस संसार से निकल जाओगे धीरे धीरे करके, आराम से। सब काम होते हुए चले जाते हैं। ये तो समुद्र है, काजल की कोठरी है संसार, तो है ना। नियम से चलेंगे तो कुछ कम काले होंगे। हाँ, जितना रहे यार, जितना याद हो उतना करो। हाँ, करो करो, करते जाइए आराम से। देखो, आप इसको घुमाइए, पंजा घुमाइए अपना, इस प्रकार से करना है। ये अभ्यास जैसे ये कभी भी कर सकते हैं। खाना खाने के बाद बैठ गए तो इस प्रकार से कर ले, तो भोजन भी अच्छा पचेगा। इस प्रकार से चालू दबाइए इसको, इस प्रकार से करते जाइए, तो आपको उसको लाभ मिलेगा। आपने औरों के तो पैर जरूर पखारे हैं, अपने बिटिया के पैर पखारे होंगे, क्या आपने स्वयं के पैर पखारे हैं? सबरी ने पखारे थे, मीरा ने पखारे थे, तब आए थे राम। हम स्वयं को समझो जरा, स्वयं को स्वयं की सेवा तो करो। आपने स्वयं की सेवा करेंगे तभी तो ईश्वर आएगा। हाँ, तो लोग फिर चले जाते हैं। आप संसार ऐसे ही है। मैंने अभी एक लखवीर सिंह लखा का गाना सुन रहा था, एक भजन था, उसमें एक शब्द आया था कि माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, हुआ तो खत्म तो नजर नहीं आएंगे, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। तो ये संसार का नियम है। जो पेड़ फल देता है उसी को पत्थर मारे जाते हैं। ये बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अपना काम करें। चलिए आराम से प्रकाश चालू मसाज करें। अब दोनों पैर मिलाने, पूर्ण तितली का अभ्यास करेंगे। महिलाओं को इसी प्रकार से बैठे, पालकी ज़्यादा ना लगाएं। ऐसे बैठ सकते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। यदि आप ऐसे बैठने का अभ्यास करेंगे तो आपको देखिए पैरों का दर्द, पिंडियों का दर्द, इसमें आराम मिलेगा। बैठे बैठे तितली चलाइए।
ये सबसे अच्छा अभ्यास है। महिलाएं यदि यही इसका अभ्यास करें ना, जो लड़कियां हैं, आजकल की समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है कि गर्भाशय सिकुड़ गया पूरा, अर्थात भूमि बंजर हो गई। जो भूमि पड़ती पड़ी रहेगी उसमें अनाज नहीं उगता है, ठीक है ना, सामान्य सी भाषा में। इसलिए स्त्री का शरीर भी एक भूमि है, भूमि बताया गया। यदि वो इस प्रकार से अभ्यास करती रहेगी तो उसका गर्भाशय अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है। पर आज का परिवेश में लड़कियां पैंट शर्ट पहनती हैं, पैंट पहन रही हैं, उसकी वजह से नाभि के नीचे के मसल चिपक जाते हैं, फिर वो कभी नहीं खींचते, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखें, नाभि के नीचे जो वस्त्र पहने जाएं वो ढीले हों, हल्के हों, जिससे शरीर की हवाएं पास होती रहें। चलाइए फिर से तो जमीन पे मारो अच्छी। यदि आपको कभी गुस्सा आए ना तो गुस्सा इस पे निकालो। हाँ, किसी को मारना नहीं, किसी को कुछ कहना नहीं। यदि नहीं है तो तितली करो, इस पे गुस्सा निकालो, जिसका भी नाम आए उसके नाम से निकालो गुस्सा पर। हाँ करो, करते जाओ, यही तो बात है। संसार में कब के आए हुए हैं, अब तो क्लोजिंग का समय आ गया, अब तो दूसरे गेट से निकलने वाले हैं। एक गेट से घुसे थे, जैसे ट्रेन में घुसते हैं ना नर्मदापुरम में, ये रेलगाड़ी आती है, एक गेट से घुसे, भीड़ थी तो धक्का मुक्की खाते 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 बुधनी आते आते दूसरे गेट से लोगों ने धक्का मार के निकाल दिया, पता चला सीट ही नहीं मिली। तो इस संसार रूपी ये भी मगर सीट कम मिलेगी। आप सीट पे बैठो तो प्रयास तो करो, भीड़ में प्रयास करना पड़ेगा ना, तभी तो हाँ, जनता तो बहुत है, इसलिए ना संसार में कई लोग आ रहे हैं, कई जा रहे हैं, है ना। जो अपने कर्म पर ध्यान रखता है वो यहाँ अच्छे काम करते हुए आगे बढ़ जाता है। करते जाइए इसको, ये देखिए, चलिए आराम से। अब क्या करना, दोनों पैरों खुलो, खुल, ठीक है ना, ये खोल लिया। पैरों को आप जितना फैला सकते फैलाइए, ये देखिए। इसलिए पहले चक्की चलाई जाती थी गांव में, मालूम, महिलाओं को काम दिया जाता, क्योंकि महिलाओं को बंधन क्यों है कि महिलाओं में शक्तियां है ना, शक्तियां बहुत है आप लोगों में, मालूम, ऐसा नहीं, उन शक्तियों का पता नहीं होता, बस ये है। यदि महिलाएं नियम से चलती हैं तो वो शक्तियां फिर आपके लिए काम करती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा बंधन महिलाओं के लिए है, क्योंकि ऊर्जा का केंद्र है ना आप लोग। आपके आँख, कान, नाक, गला, मुंह, सब जगह ऊर्जा है, पर ये ऊर्जाएं जब दूषित हो जाती हैं फिर नुकसान करती हैं। चलिए पैरों को चलाइए, चल हाथों को फैलाइए, पूरा राइट पूरा लेफ्ट, पूरा राइट पूरा लेफ्ट, इस प्रकार से करिए। ये कमर भी आपकी चलेगी। आज कुछ ज़्यादा अभ्यास नहीं हो गया, ऐसा नहीं कि कल थक गए हों आराम से, पता चला कल नहीं आए। तो ये डेली करना आपको अभ्यास है ना, ये डेली आपको अभ्यास करना है। और जो लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं उनको भी करना है ना, जैसे ऑनलाइन भी देख रहे हैं मुझे, कर रहे हैं, तो करना जरूर है। रोज अपने शरीर को काम कराना है। ये देखिए, पूरा दाएं पूरा बाएं, आराम से। चलिए आराम से, तो अभी तो ठंडी है ना, चलिए चलाइए, करते जाइए, पूरा दाएं पूरा बाएं, एक बार सीधा, फिर करते जाओ।
सब निकल जाएगा मालूम, वो तो क्या है, करने से होता है बस। बंजर भूमि में भी यदि आप मेहनत करोगे तो बंजर भी उपजाऊ बन जाती है। ये पूरा करो, करते जाइए, करते जाओ, बातें नहीं। चलिए आराम से, अब लगा लो पालकी, लंबी गहरी सांस लो। एक बार थोड़े खड़े होने वाले अभ्यास करो, बस एक बार खड़े होने वाला थोड़ा अभ्यास करेंगे, थोड़ा खड़े हो जाइए, ये लास्ट है। इसके बाद प्राणायाम करेंगे, थोड़ा खड़े हो जाओ। पैर के पंजों के बल एड़ी उठाइए, एड़ी उठाइए, एड़ी उठाना, नीचे रखना, उठाना नीचे। पूरा खींचो, एड़ी ऊपर, कम से कम 20-30 बार कर लो। चलो आराम से, पूरा दाएं तरफ झुक जाइए, पूरा दाएं, पूरा बाएं झुक जाओ, फिर पूरा दाएं, फिर पूरा बाएं। कोई को सीधा खींच के रखो एकदम। आराम, लंबी गहरी सांस लो, हाथों को पीछे कर लो, दोनों हाथ कमर पे रखो, गहरी सांस लो। अब दोनों हाथ उठाओ अपने ऊपर की तरफ और सामने को झुको। 1 2 3, झुको झुको, ऐसे करो, अभ्यास करो, पूरा करो, अभ्यास करो। 4 5, करते जाओ, 6 7 8 9 10 11, करते जाइए, 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आराम से बैठ जाओ। चलिए आराम से बैठो, लंबी गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद करके बैठो। गहरी सांस लेना है, गहरी छोड़ना है। गहरी सांस लीजिए, जो थकावट हुई है शरीर में उसको सामान्य करो। आंखें बंद, गहरी लंबी सांस लिए और गहरी लंबी सांस को छोड़ें। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, करते जाओ, मैं तो देख रहा हूँ। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखें, अंगूठा तर्जनी मिला लो, कोहनी सीधी रखो, सांस लेना है, छोड़ना है। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। तो शरीर को अपना थोड़ा सामान्य होने दें। ये जो अभ्यास है ये शरीर को सामान्य करने का अभ्यास हो गया। गहरी सांस लेना है, गहरी छोड़ना है, एकदम नॉर्मल होने दें शरीर को। अब सामान्य होकर अब हम अभ्यास करेंगे। 1 राउंड प्राणायाम करेंगे, कपालभाति, आंखें बंद रखना है। अब सांस को नाक से बाहर की ओर छोड़ना है बस।
धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर छोड़ो। स्टार्ट। आंखें बंद रख के श्वास बाहर की ओर छोड़ना है। धीरे धीरे अपनी सांस की गति को बढ़ाइए। कपालभाति का मध्यम गति से कपालभाति। आंखें बंद रखना है। आंखें खुली रखेंगे तो उसका आधा फायदा होगा आपको। आंखें बंद करके अभ्यास करेंगे तो पूर्ण आपको फायदा मिलेगा। श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। आराम से सांस भी अपनी सामान करो। गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस लीजिए, गहरी छोड़िए। तो आज हमने कपालभाति का अभ्यास किया है। सांस की गति सामान्य करें। ऐसे ही आपको डेली 3 राउंड करना है इसके, 1-1, 2-2 मिनट के। तो फिर आप देखिए कितना परिवर्तन होता है। आंखें बंद रखना है। इसी के साथ पूरा ध्यान अपना सांस पर रखें। प्रत्येक आती और जाती हुई सांस शरीर के साथ तारतम्य बनाएं। दुनिया से तो हम जुड़े हुए हैं। जब हम आंखें बंद करते हैं तो स्वयं से जुड़ते हैं। स्वयं से जुड़ें। दीर्घ ओम का उच्चारण करना है। ओम।
ओम को आप जितना लंबा कहेंगे, डायबिटीज में सबसे ज़्यादा काम करता है, ब्लॉकेज निकालता है। ओम को जितना लंबा आप खींचते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अच्छी तरह दोनों हथेली रगड़ लें, चेहरे का मसाज करें, हथेलियों से आंखों का मसाज करें, कपाल भूमि की ओर करते हुए दोनों आंखों से भूमि को देखें, भूमि को 3 बार प्रणाम करते हुए अपना स्थान छोड़ दें, अपना दाएं बाएं हो जाए। इस प्रकार से क्या होता है, जब आप अभ्यास करते हैं तो आपका दिमाग, आपका मन भी स्थिर होने लगता है। तनाव, डिप्रेशन जैसे रोग दूर होते हैं, है ना। किसी प्रकार की समस्या आपके दिमाग में, मस्तिष्क में नहीं होती। इस प्रकार से आज हमारे योग का सत्र पूर्ण हुआ। इसी आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम।